Student, and here you are. Welcome to my channel Science Channel. Dear student, today we will discuss about the larynx. यानी larynx जो है ये एक पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ऐसे जो पहले पार्ट थे यानी फेरिंक्स और नेजल कैविटी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो इसी चैनल के लिस्ट पर अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेरिंग्स। आज हम लेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लेरिंग्स। पहले लेरिंग्स का डिफिनीशन हम करते हैं कि लेरिंग्स का डिफिनीशन क्या है। लेरिंग्स को इसके साथ साथ तो आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, यानी लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके बाद हम और डिफिनेशन करते हैं लेरिंग्स के। लेरिंग्स के जो डिफिनेशन है वो ये है। लेरिंग्स जो है ये एक कार्टिलेजिनियस कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया जो है वह के अपर साइड पर वो लोकेटेड है। ये है इसका डिफिनेशन। इट इज a cartilaginous cup-like structure which present on the upper side of trachea। यानी लेरिंग्स जो है ये एक कार्टिलेजिनस कप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसी के ऊपर साइड पर ये लोकेटेड है। ये कार्टिलेज से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो हमारे ट्रेकिया के अपर साइड पर लोकेटेड है और प्रोवाइड करती है एक रास्ता, एक ट्यूब, एक नाली फॉर दी एयर टू मूव टुवर्ड दी लंग्स। यानी ये प्रोवाइड करता है एक रास्ता, प्रोवाइड लेरिंग्स प्रोवाइड वे फॉर दी air to move toward the lungs। यानी लेरिंग जो है ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है एयर को, जिसमें एयर जो है वो इंटर होती है और उसी के जरिए मूवमेंट करता है एयर इसमें टुवर्ड द लंग्स की तरफ। उसके बाद हम आते हैं यानी जो कार्टिलेज होते हैं, कौन से कार्टिलेज इसमें मौजूद होते हैं। कार्टिलेज मीन्स जो कार्टिलेज होते हैं वो प्लेट के फॉर्म होते हैं जो इसके दीवारों में मौजूद होते हैं। इसके जो वाल में मौजूद हुए लेरिंक्स का जो वाल है उसमें जो कार्टिलेज मौजूद होती है वो प्लेट के फॉर्म में होती है। देयर आर 9 cartilage plate are present in the larynx, which prevent from the collapsing। जो कोलैप्सिंग के यानी बंद होने से उसकी एक हिफाजत करते हैं। इसमें 9 कार्टिलेज मौजूद होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट है उसमें, जो लेरिंग जो है वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग, और कोलैप्सिंग से बचाते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यूसली ये जो है ओपन होती है क्योंकि इसमें कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी जो ओपनिंग है उसकी कहा जाता है ओपनिंग जो है ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का जो ओपनिंग होता है, लेरिंग्स का जो मुंह होती है
उसको कहा जाता है ग्लॉटिस। एंड द ओपनिंग ऑफ larynx called glottis। लेरिंग्स का जो ओपनिंग है उसको कहा जाता है ग्लॉटिस। उसके बाद ग्लॉटिस जो है वो गार्डेड होते बाय लीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस, यानी जो ग्लॉटिस है वो लीड होती है। द ग्लॉटिस आर गार्डेड बाय a leader called epiglottis। यानी ये जो ग्लॉटिस है ये एक तो ओपनिंग है, ये जो है ये माउथ है, ये ओपनिंग है लेरिंग्स पे, और ये जो है ये गार्डेड होती है लीड बाय लीड लाइक स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर एक लीड लगी होती है, उसी लीड को कहा जाता है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। उसके बाद हम लेरिंग्स जो है उसके लेंथ पर आते हैं कि इसका लेंथ तो कितना होता है। लेंथ ऑफ लेरिंग्स अगर हम एडल्ट में देखें, यानी एक बालिग इंसान में देखें, तो उसमें जो लेरिंग्स का लेंथ होता है वो 5 से लेकर 4 से लेकर सॉरी 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। यानी ये उम्र के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर हम एडल्ट के ह्यूमन में देखें तो उसमें जो लेंस का लेंथ होता है वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होते हैं, और उसी के साथ साथ डायमीटर भी 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन स्लाइटली उससे थोड़ा सा शॉर्ट होती है। यानी मीन्स डायमीटर जो है वो होता है 4 सेंटीमीटर। 4 से लेकर 5 या 4 जो है वो उसका डायमीटर होते हैं, यानी उसका जो ओपनिंग है, उसका जो माउथ है वो 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। इसके बाद हम लोकेशन देखते हैं लेरिंग्स के, ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगर लोकेशन देखे लेरिंग्स के, लेरिंग्स का जो लोकेशन है वो लोकेटेड होता है ऑन दी लोअर साइड ऑफ नेक। नेक अपर साइड अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है उसके जो अपर एंड होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होता है, यानी हमारा जो नेक होता है इसका जो लोअर साइड होता है, इसका जो बेस होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है, और ट्रेकिया के अपर एंड पर ये लोकेटेड होता है। ये है लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स को तो हमने लेरिंग्स का डेफिनेशन कर दिया, उसके बाद कार्टिलेज देख दिए, उसके बाद ओपनिंग को देख लिया, यानी उसके बाद हमने लेरिंग्स का जो लेंथ है वो भी हमने देख लिए। उसके बाद लेरिंग्स जो है उसका जो इंटरनल साइड होता है वहाँ पर टू बेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसी टू बेन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड। वोकल कार्ड। व्हाट इज वोकल कार्ड? वोकल कार्ड जो है ये तो बेंड लाइक fibrous structure are present in the larynx called vocal cord, which help in voice production। यानी वोकल कार्ड जो है वो वॉइस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जब हम अंदर की तरफ से प्रेशर में हवा जो है अंदर की तरफ से
वोकल कार्ड पर आती है तो वोकल कार्ड जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं और उसी वाइब्रेशन से आवाज जो है वो पैदा होती है। और आवाज जो है वो जब हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, वर्ड में चेंज करते हैं, तो उसमें हमारा टंग जो है या जो हमारा लिप्स है या जो हमारा टीथ है वो मदद करते हैं तो चेंज दिस वॉइस इनटू वर्ड्स। यानी ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस आवाज पैदा करती है और आवाज जब हम वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड में चेंज करेंगे तो उसमें और टंग का मदद होती है, यानी टंग के जरिए वो हम कन्वर्ट करते चेंज करते इनटू द वर्ड्स। या उसमें लिप्स भी मदद करते हैं हमारे, और उसके साथ साथ टीथ जो होते हैं वो भी मदद करते हैं, हमारा नोज भी जो है वो भी इसमें मदद करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ लेरिंग्स पर। फंक्शन जो है लेरिंग्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं लेरिंग्स के। फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, पहला जो फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है वो एक रास्ता है हवा के लिए जो इसमें मूवमेंट करता है हवा टुवर्ड द लंग्स। इट्स अवे फॉर air in which air move toward the lungs। यानी ये एक रास्ता होता है लंग हवा के लिए जो इसमें हवा जो है वो मूवमेंट करता है टुवर्ड द लंग्स की तरफ हो। यानी इसको फेरिंग से हवा इंटर होती है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है हवा के लिए, और इसमें जो एयर है वो इंटर होती है ऐसे ट्रेकिया में और वो मूवमेंट करते हैं एयर से टुवर्ड द लंग। दूसरा जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है वो ये है, इट्स आल्सो कॉल्ड वॉइस box because the larynx voice are produced। यानी इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, और वॉइस बॉक्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें आवाज जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये है दूसरा फंक्शन ऑफ लेरिंग्स के, जो इसमें आवाज जो है वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है, तीसरा जो फंक्शन है दी वॉल ऑफ लेरिंग्स। The wall of larynx are lined by mucous membrane। जो दीवारें होती है लेरिंग्स के वो लाइन होती है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम ये है जो म्यूकस सीक्रेट करते इनटू द लेरिंग्स कैविटी। और म्यूकस जो है इट्स वार्म मॉइस्ट द एयर। एयर जो है वो मॉइस्ट करते हैं, वार्म करते हैं। जो अंदर दाखिल होते हैं एयर इनटू द लेरिंग्स, उसी एयर जो है वो थोड़ा सा नामदार करते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा गर्म भी करते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी के साथ वो सेम हो जाए, उसी के साथ तो मेंटेन हो जाए। तो उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है म्यूकस के, आल्सो कैप्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल। यानी दूसरा जो फंक्शन है म्यूकस के, वो दूसरा फंक्शन वो ये है कि ये हवा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल कैप्चर करते हैं और वो बाहर निकालते हैं। तीसरा जो फंक्शन है, जो म्यूकस का जो फंक्शन है वो ये है कि म्यूकस
also prevent the wall of larynx from damageation। यानी जो वाल होती है लेरिंग्स के उसका प्रिवेंशन करता है, उसका हिफाजत करता है फ्रॉम दी डेमेजेशन, एक जख्म होने से इसकी हिफाजत करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर दीवालों के साथ अटैच होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो दीवारें होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दीवारें होती है दीवारें होती है उस पर ये म्यूकस जो है मौजूद होती है और ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम डेमेजेशन ऑफ द वॉल ऑफ लेरिंग्स। ये थे फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। उसके बाद हम आते हैं डायग्राम पर, यानी फेरेंस का जो डायग्राम है वो हमने ऑलरेडी ड्रा किया है और उसी के जो सब पार्ट के जो नेम है वो भी हमने यहाँ पर लेके है। तो ये है लेरिंग्स का डायग्राम। यहाँ तक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेरिंग्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेकिया स्टार्ट हुई है फ्रॉम दी लेरिंग्स। यानी ये ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया क्या अपर इंड है और इसी अपर इंड पर जो है ये लेरिंग्स मौजूद होती है। तो हम ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये जो रेड कलर का हमने बनाया है इसी को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये लीड होता है विच कवर्ड दी ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स। यानी ये ओपनिंग जो है लेरिंग्स है उसको कवर करते हैं और एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये होता है कि ये फूड का एंट्री जो होती है इनटू द लेरिंग्स वो प्रिवेंट करता है। यानी जब हम फूड जो है खुराक जो है वो हम निगलते हैं वो हम स्वेल करते हैं तो उसी वक्त ये जो ओपनिंग है लेरिंग्स को वो कवर करते हैं कि खुराक अंदर दाखिल ना हो जाए। दूसरा जो है ये है ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। यानी ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स को कहा जाता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है ये एक ओपनिंग होता है, ये एक माउथ होता है लेरिंग्स के, इसी को कहा जाता है ग्लॉटिस। तीसरा जो है ये है कार्टिलेजिनस प्लेट। यानी जो वाल होती है लेरिंग्स के उसमें कार्टिलेजिनस प्लेट होते हैं। 9 कार्टिलेज इसमें मौजूद होते हैं। 9 में 3 जो है वो अनपेयर है और 3 जो है वो पेयर में होते हैं। यानी 6 कार्टिलेज होते हैं वो उसने आपस में पेयर बनाए जोड़े बनाए हैं और 3 जोड़े उसने बनाए हैं और 3 जो है वो सिंगल में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, इसके नीचे ये है ट्रेकिया वीन पाइप इसको कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कंप्लीट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले वाले वीडियो में ट्रेकिया को अलहदा डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ हम इसको देखेंगे। उसके बाद इस ट्रेकिया में एक सी शार्प कार्टिलेज लगी होती है, यानी 16 से लेकर 20 कार्टिलेज इसमें लगी होती है। इसके जो दीवारें होती है उसमें उसको कहा जाता है सी शेप कार्टिलेज। यहाँ पर हम आते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जो है ये लेरिंग्स है, यानी लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर की तरफ अगर हम देखें, यानी लेरिंग्स के अंदर जब हम दाखिल हो जाए तो लेरिंग्स के अंदर 2 बैंड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, यानी फाइबर से बनी कार्टिलेज से बनी हुई एक 2 बैंड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो वो थोड़ा सा बैंड होती है। उसी बैंड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है वोकल कार्ड। और ये वोकल कार्ड जो है ये लेरिंग्स के अंदर मौजूद होती है जो वॉइस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये थोड़ा सा चेंजेबल होते हैं, यानी थोड़ा सा अलहदा सेपरेटेड होते हैं इन दी फीमेल एंड मेल। मेल में थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होती है, इसलिए मेल का जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होते हैं। और ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है वोकल कार्ड वो फीमेल में थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, थोड़ा सा पतला होते हैं, यानी 3 होते हैं। 3 होने की वजह से उसका जो आवाज होता है वो भी थोड़ा सा और 3 होते हैं वो थोड़ा सा नरम होते हैं। यानी इसलिए इकट्ठे वोकल कार्ड जो है ये फीमेल और मेल में थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेकिया को। ट्रेकिया यहाँ पर हमने थोड़ा सा मेंशन किया है क्योंकि ट्रेकिया जो है इसलिए हमने लोकेशन की बुनियाद पर हमने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि इसमें जो लेरेंस है वो अपर एंड पर मौजूद होती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिस्कस किया।
तो इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, इस पर हम अलहदा लेक्चर बनाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था डियर स्टूडेंट वो यहाँ तक था। इसके बाद में इजाज़त मांगता हूँ।